आने के चांसेस भी 1/2 है और टेल आने के चांसेस भी 1/2 है। अब इसी तरह बेटा अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, 2 कॉइन्स को, तो हमारे पास क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? ये भी मैंने आपको बताया था, 2 कॉइन्स को जब हम टॉस करते हैं तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी बनती है या रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं, सैंपल स्पेस हमारे पास बनती है, वो क्या बनती है? हो सकता है हेड हेड आ जाए। ये चीजें याद आ रही हैं आपको? हेड हेड, ये मेरे ख्याल में हमने क्लास में ये स्टार्ट की थी प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक ना। ये yes, कोमा लगाया हुआ है, ठीक है, कोमा है। हो सकता है एक दफा हेड आ जाए और टेल आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है टेल आ जाए और हो सकता है हेड आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है टेल टेल आ जाए, ठीक है। ये किसी भी चीज के अक्कर होने के चांसेस हैं। अब हम अच्छा सीआर अभी ना एक स्क्रीनशॉट ले लें, जो बच्चे हमारे एक दफा क्लास जब एंड हो रही होगी उस टाइम ले लेंगे। ओके मैम। और ये मैम आप पेज दोबारा इसमें फॉरवर्ड कर दें, कुछ लोगों के पास वो डिलीट हो गए हैं, वो कह रहे हैं। ठीक हो गया, यानी ये नोट्स मैं दोबारा सेंड कर दूं? चले मैं कर देती हूँ। ये जब अब हमारी रिवीजन स्टार्ट होगी है ना 14 तक, मैं आपको रिवाइज करवा, चले टेस्ट भी नहीं रखते क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट लेने का कोई फायदा नहीं है। चलिए मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ जितने हमारे टॉपिक्स हैं 14 तक ना, 14 से पहले तक। अगर हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो इस तरह, अगर हमारा फिजिकल अब स्टार्ट हो जाता है तो इंशाल्लाह फिर वहाँ आपको ऐसी वाइट बोर्ड पे करवा दूंगी। जिनके नहीं ये टॉपिक्स कवर, जो फाटा के स्टूडेंट्स हैं, कोई इधर उधर से बच्चे हैं जिनके पास कोई नेट का इशू है, वो भी अब दोबारा इसको देख सकते हैं। कोशिश करें तो 14 डेज बेटा रह गए हैं, टाइम तो नहीं है अब हमारे पास, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते हो रहे हैं हमारे पास। तो अब आज जो करें प्रोबेबिलिटी का टॉपिक करें। प्रोबेबिलिटी हमारे पास थ्योरी में आपको सेंड कर दूंगी, जस्ट मैं जो हमारे टॉपिक्स है मेन मैं उनके कॉन्सेप्ट्स दूंगी आपको, ठीक हो गया। आज जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, हमने इसमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी को सीखने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल्स कैसे होते हैं, और हमारे पास रैंडम नंबर्स कैसे होते हैं। ये 2-3 टॉपिक्स आज हम इसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं। अब ये हमारा बेटा जो है, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब हमने एक कॉइन को टॉस किया, वो भी हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया, वो भी हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास आ जाते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो हम रिजल्ट्स लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं, ये हमारे इवेंट्स हैं। ये हमारा इवेंट है, ये हमारा इवेंट है, ये हमारा इवेंट है, ये हमारा इवेंट है, ठीक है। इवेंट भी बताया गया है इसके अंदर। अब सैंपल स्पेस भी एक बताया गया है। तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या होगी, ये तमाम जो है ये सेट के अंदर हमारे पास जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल टेल, ये सारे हमारे पास क्या है, सैंपल स्पेस है। अब सैंपल स्पेस की भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन डेफिनेशन मैं इसकी आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। अब सेकेंड जो इसमें मैंने चीज बतानी थी वो ये थी कि अब हमारे पास जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, कॉइन को टॉस किया, क्योंकि कॉइन को जब हम टॉस करते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं आती, हम न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करते हैं जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है। हमारा एक हेड है, एक टेल है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ कि आपने हेड आने के चांसेस लिखने हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, हेड आने के आउटकम्स लिखने हैं, ठीक है। इनमें से कोई एक लफ्ज मैं आपको बताऊंगी कि आपने ये करना है। तो अब मैं कह रही हूँ यहाँ मेरा इंटरेस्ट है हेड में, तो यहाँ हेड बेटा कितनी दफा आया, 2 टाइम आया। यहाँ हेड कितनी दफा आया, 1 टाइम आया। यहाँ हेड कितनी दफा आया, 1 टाइम आया। यहाँ हेड कितनी दफा आया, 0 टाइम आया। अब मेरे पास जो रैंडम वेरिएबल्स थे उनको मैं किससे डिनोट करूंगी, मैंने वेरिएबल्स की जब बेटा आप लोगों को डेफिनेशंस लिखवाई थी स्टार्ट में, तो वेरिएबल्स का बताया था कि आप वेरिएबल्स को एक्स वाई एंड जी के साथ डिनोट कर सकते हैं। आप यहाँ एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं और जी भी लिख सकते हैं।
मोस्टली जो इंटरनेशनली बुक्स हैं वहाँ आपको जो वेरिएबल्स हैं एक्स या वाई के साथ ज्यादा डिनोट किया गया है। अगर मोर देन 2 वेरिएबल्स हों, 3 वेरिएबल्स हों, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप उनको एक्स वाई जी ए बी सी कोई भी आप नेम दे सकते हैं। तो हम मोस्टली जो स्टैट के अंदर एक्स की नोटेशंस को यूज करते हैं। ठीक हो गया। अब एक्स के अंदर हमारे ये वेरिएबल्स आ गए, 0 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर्स में लिख सकते हैं, ठीक है, या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में भी आप इसको लिख सकते हैं। अब हमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो मैंने सेकेंड स्टेप आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपने स्टैटिस्टिकल डाटा को टेबल फॉर्म के अंदर मर्ज कर दी है। टेबल फॉर्म के अंदर विद देयर फ्रीक्वेंसीज जब आप उसको लिख देंगे तो वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी न्यूमेरिकल वैल्यूज की। तो यहाँ आपके पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 आ गया, 1 आ गया और 2 आ गया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल आपने टैली करना है, मैं यहाँ टैली नहीं लिखूंगी क्योंकि वो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था या सेकंड में। मैं यहाँ डायरेक्ट आपको फ्रीक्वेंसीज की तरफ ले जाऊँ। फ्रीक्वेंसी या टैली का यही मतलब होता है कि एक जो डिजिट है वो डाटा के अंदर कितनी दफा आया। 0 बेटा कितनी दफा आया, 1 टाइम आया है, तो 0 आने की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 होगी। तो 1 कितनी दफा आया है, 2 टाइम आया है। और 2 कितनी दफा आया है, ये 1 टाइम आया है। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये कितने हैं, 4 आ गया आपके पास। तो देखिए 1 2 3 4, तो ये 4 इसके रिजल्ट्स आ गए, 4 इसके आउटकम्स आ गए। ठीक हो गया। ये आपके पास आ गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसका, जब आपने 2 पॉइंट्स को टॉस किया है। तो मैंने जब आपको 2 पॉइंट्स के साथ भी करवाया था, 1 के साथ भी करवाया था, और मुझे याद पड़ता है मैंने 3 पॉइंट्स के साथ भी आपको व्हाइट बोर्ड पे ये चीजें समझाई थी। अब आप अपने पुराने नोट्स निकालें, अपने फोल्डर निकालें, उसके साथ उसमें आपके पास 1 पॉइंट के साथ भी होगा, 2 के साथ भी होगा और 3 के साथ भी होगा। 2 के साथ मैंने करवा दी। अब आपको, अब आपने 3 पॉइंट्स के साथ इसी तरह सैंपल स्पेस बनानी है। ठीक है, सैंपल स्पेस बना के आपने इसी तरह उसके जितने भी रिजल्ट्स आएंगे उनको लिखने हैं। याद आया, ये चीजें हमने की थी ना क्लास में। अब ये चीजें आपके पास क्या कहलाती हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। ठीक है, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब रैंडम वेरिएबल्स क्या थे, ये आपके पास एक्स एक्स सॉरी एच एच, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ये तमाम आपके पास क्या थे, रैंडम वेरिएबल्स थे। इसके बाद फिर मैंने आपको करवाया था बेटा प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी कि जब भी हमने कोई इवेंट फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो आपने उसको फर्स्ट जिसकी बेसिक डेफिनेशन है वो है m डिवाइडेड बाय स्मॉल n। m आपके पास क्या आता था, m आपके पास क्या था और n क्या था। किसी बच्चे को याद है m और n मैंने किसके हवाले से आपको बताया था कि m क्या होता है और n क्या होता है, बोलें बेटा। किसी को भी नहीं याद, ये सारे इधर उधर गायब हो गए। मैम n तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है आई थिंक, और n फ्रीक्वेंसी। एम एम मैम याद m करें। में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगी, यानी कि नहीं अगर बेटा, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी तो नहीं हम कर रहे हैं ना। एम आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। याद आया किसी को, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवर हमारी क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ हमारी फेवर है हेड, तो हेड ऊपर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी होंगी, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4। और
फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं कि मैं 2 कॉइन्स के अंदर ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रही हूँ कि हेड आने के चांसेस कितने हैं। पहले तो ये समझे, एम आपके पास क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स। एम क्या है, फेवरेबल आउटकम्स। लिख लें यहाँ किसी भी नोटबुक पे आप लिखें फेवरेबल आउटकम। मैं एफ लिख रही हूँ तो आपने यहाँ लिखना है फेवरेबल आउटकम्स, और डिवाइडेड बाय फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब मैं यहाँ जस्ट टी लिख रही हूँ, आप लिखें, यहाँ लिखें बेटा m इज इक्वल टू, ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी का बेसिक फार्मूला है m इज इक्वल टू f, यानी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसी को लेके चलते हैं कि मैं अब यहाँ फाइंड आउट करना चाह रही हूँ हेड आने के चांसेस। तो यहाँ हेड आने के चांसेस कितने हैं, कितने हैं बेटा, यहाँ भी हेड आया है, यहाँ भी हेड आया है, यहाँ भी हेड आया है। तो 3 हमारे पास ऐसे चांसेस थे कि 3 दफा हेड आया, 1 2 3, 3 आउटकम्स है ना जिसमें हेड आया है। तो 3 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास, ये सॉरी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे, 1 2 3 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी हेड आने की 3/4। ये जब मैं इसका बनाती होती हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, तो उसके अंदर ये चीजें मैं डीपली पढ़ाती भी थी पहले, क्योंकि अब ये कोविड की वजह से 2-3 साल से तकरीबन ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर है वो खत्म कर दिया गया है। तो इस वजह से ये चीजें मैं अब थोड़ी हमने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ की है। ये 3/4, वहां क्या होता था, क्वेश्चन दे दिया जाता था कि हेड आने के चांसेस कितने हैं, नीचे ऑप्शंस 3/4 4/4 1/4। तो 3/4 जो था वो करेक्ट ऑप्शन था। और किस तरह था कि 3 दफा ऐसे हमारे आउटकम बने हैं कि जिसमें हेड आया है, और आउट ऑफ 4 में से। तो यही हमारे पास बेसिक फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने का। मैंने ये आपको इसमें हम हाँ हेड हाँ को कंसीडर कर रहे हैं, अगर हम टेल को भी इस तरह कर सकते हैं अगर वो हमसे पूछे तो। हाँ बिल्कुल, टेल के भी, टेल को हम करते हैं। अच्छा इसमें हमें ये करके ना टेल को मैम करते हैं। जी बेटा, मैम ये पूछना था, ये जो अभी आपने 2 कॉइन्स की आउटकम्स निकाली और एक्स का कॉलम बनाया है और एफ का, यहाँ तक करने के बाद क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ये आगे भी नहीं करना? नहीं 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 मैं ये जस्ट ना समझा रही हूँ आपको कि आउटकम्स किस तरह लेने हैं। मैंने अगर एक्सपेक्टेशन वाला मेरे जहन में भी नहीं आ रहा, जो बच्चे क्लास में रेगुलर थे 8-9 बच्चे थे, उनमें हुदा थी और अलीजे, बेटा ये आप लोग बताएं कि मैंने इनको आगे मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू लेना सिखाई थी आपको। मेरा ख्याल है कि मैंने सिखाई थी, मैं 2 और क्लासेस भी ले रही हूँ, मेरा ख्याल है उनको भी मैंने ये टॉपिक करवाया है। तो आप देखिए आपके नोट्स में ये चीज है कि मैंने इनको फर्दर करवाया था, इसका मीन भी लिया था, वेरिएंस, इस तरह के हमने टॉपिक्स किए थे। यस मैम, आपने ना उसके वीडियोस के लिंक सेंड किए थे, उसमें थे वो सब फॉर्मूलाज, एक्सपेक्टेड वैल्यू के, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब। एक्सपेक्टेशन वाला यानी हमने किया था, ठीक है, ये आपके जहन में आ रहा है कि हमने ये किया था, ठीक है, ये भी मैं दोबारा भी बच्चों को रिवाइज करवा देती हूँ। बच्चे अब हम इस तरह करते हैं, यहाँ ना वहां तो हमने लिया था हेड का, अब हम यहाँ टेल का ले लेते हैं। टेल में हम अपना इंटरेस्ट शो कर देते हैं कि हमें टेल आने के चांसेस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल चाहिए। तो वो हमारे पास कैसे हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल नहीं है तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 टाइम आया है, तो वही बन गया। 0 कितनी दफा आया, 1 टाइम आ गया, 1 कितनी दफा आया, 2 टाइम आ गया, 2 कितनी दफा आया, 1 टाइम आ गया। ठीक हो गया। तो यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, हेड ऑन टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स। अब हम यहाँ लिखेंगे m इज इक्वल टू, जब भी हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, m इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, यानी फेवरेबल आउटकम्स आप लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा क्या फेवर था, t 1 2 3, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी बनी, 3/4। ठीक हो गया, इसकी भी 3/4 ही बननी थी। मैम इसमें ये रिपीट भी हो सकते हैं इवेंट्स, यानी कि अगर हम 4 इवेंट्स कर रहे हैं, अगर 2 बार दोनों बार हेड हेड आ गया है तो ये रिपीट हो सकते हैं इस तरह? हाँ बेटा हो सकते हैं, लेकिन जहाँ हमारे पास 4 आउटकम्स बनते हैं ना, 2 हेड्स को, सॉरी 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे, 3 कॉइन्स को करेंगे, 1 को, तो इसकी हर क्वेश्चन में हर बुक में सेम प्रोबेबिलिटी रहेगी।
इन 3 क्वेश्चंस में। अब आ जाए हेड को छोड़ें, हेड के बाद अगर हम किसी और एक्सपेरिमेंट में जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम उसका करते हैं, डाई का कर लेते हैं, मैंने डाई का भी आपको बताया था, तो उसके अंदर भी हम उसके अंदर जो 1/36 बनेंगे, तो उसके अंदर डिफरेंट बनेंगे, हर एक आने के चांसेस डिफरेंट होंगे, 1 आने के, लेकिन उस जो 36 हमारे पास आउटकम्स बनेंगे उसमें सेम ही रहेगा। अब हम अपनी मर्जी से अगर उसके ऊपर क्वेश्चंस लगा देते हैं कि 1/36 आपके पास टोटल 36 सैंपल स्पेस बन गई ना 2 डाइस को थ्रो करने की, तो उसके अंदर अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि 9 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, उसका अलग क्वेश्चन बन जाएगा। अगर हम कहेंगे 7 आने की करें, उसका अलग हो जाएगा। वो भी याद आया कि मैंने सैंपल स्पेस बनाई थी 36 सैंपल पॉइंट्स की, तो फिर हमने उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे। अब मुझे अब बताएं आपका क्लियर हुआ या आपका कोई और क्वेश्चन था? आप दोबारा पूछ सकते हैं बेटा। मैम ये जो टेबल है आपने बनाया, इसकी अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 1/4, 2/4 और 1/4 इस तरह आएगी ना हाँ, सीक्वेंस में? बिल्कुल। इससे जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना, वो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। वो आपको पता है हम किस तरह करते थे? यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज हुए थे कि मैम f इंटू एक्स, यानी ये इसका ये मतलब नहीं है कि आपने f को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये इसका हरगिज मतलब नहीं था। याद आया कि ये बच्चे बड़ा कंफ्यूज हुए थे इस चीज पे कि f ऑफ x का क्या मतलब है। f ऑफ x का मतलब होता है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ईच इंडिविजुअल की। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या थी, और हमने इसकी एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, याद आया? प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो होगा या f इंटू एक्स होगा, इसका अगर हम समीशन लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब इसी प्रॉपर्टी को फुलफिल करने के लिए हमने f ऑफ x, यहाँ p ऑफ x भी लिखा हुआ है और कुछ बुक्स में बेटा f ऑफ x भी लिखा हुआ है। आप जिसको मर्जी लेके चलें, नोटेशन में कोई आपका इसकी मिस्टेक नहीं होगी, चाहे आप f ऑफ x लिख लें या प्रोबेबिलिटी ऑफ x लिख लें, दोनों सेम है। इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है? सेम है। मैम ये पीएमएफ में थी, इसकी 2 प्रॉपर्टीज थी, एक तो ये थी और एक ये था कि 0 और 1 के दरमियान में ही आएगी दरमियान, प्रोबेबिलिटी। यानी इसकी जो हमारी लिमिट्स हैं प्रोबेबिलिटी की, वो 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू x। ठीक है, कोई भी x की वैल्यूज हो जाती है, यानी वेरिएबल्स x इज इक्वल लेस देन एंड इक्वल टू 1, ये आपके पास इसकी लिमिट्स होगी। अब ये क्या होगी? 1 कितने में से आई? 1 1 1 2 3 4, यानी 0 जो है, 0 आने की प्रोबेबिलिटी, 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 2 3 4, 4 ऐसे इवेंट्स थे कि जिसमें हेड हेड, फॉर एग्जांपल हेड हेड आने के चांसेस 1 थे, तो ये आपके पास आ गया 1/4। शायद आज आपको समझ आ जाए सही तरह से। अब 1, ठीक है, 1 कितने इवेंट्स थे, कितने रिजल्ट्स थे कि जिसमें से आपके 2 यानी 4 में से कितनी दफा आया? 4 हमारे पास टोटल थे, 4 हमारे पास टोटल थे, 2 टाइम आया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2/4, 2 यानी 4 में से आया। अब 1 आने के चांसेस यानी 2, हमने इसको स्टडी करना है। 0 जो है कितनी दफा आया, 1 कितनी दफा आया और 2 कितनी दफा आया, तो 2 हमारे पास भी 1 टाइम आया, कितने में से? 4 में से। अगर बेटा आप इन सबका एलसीएम ले लें या इनको प्लस कर लें तो 1 और 2 3, 3 + 1 4, 4/4 हो जाएगा। तो हमारे पास 4/4, तो फर्स्ट आपके पास 4/4 क्या आ गया? 1, तो ये फुलफिल होगी। ठीक है, ये कहती हूँ कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें इस पूरे में से, जो ये हमने ये वाला काम किया था तो 3/4 आया था। आप 3 को डिवाइड करें 4 पे तो कितना आता है? 3 को डिवाइड करें 4 पे, पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ जब पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ 0। अब 4 का टेबल पढ़ें कि 30 आ जाए या 30 के नजदीक तरीन आ जाए। मैम 4 7 का कितना आता है? 4 7 7 4 सा 28 हो जाएगा। तो 28 डिवाइडेड बाय,
तो हमारे पास 2 बच गया, नहीं 1 बचा, सॉरी, यहाँ से 1 लिया तो ये 2 बच गया, ये इसको कट करते हैं तो यहाँ हम 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ आपके पास ये आ गया। आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी ये किसके इक्वल आ गई, 0.75 के इक्वल। 3 को जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो 0.75। अब देखिए 0.75 किसके अंडर आ रही है, यानी किसके दरमियान में आ रही है, इसके दरमियान में आ रही है ना, 0 और 1 के दरमियान में, या यहीं कहीं लाई कर रही है, तो ये दोनों चीजें फुलफिल होगी। कोई भी हम क्वेश्चंस करेंगे प्रोबेबिलिटी का, उसकी अगर हम सम ले लेंगे प्रोबेबिलिटीज का, तो वो आपके पास 1 के इक्वल आएगा। अगर हम करें तो उसका आंसर आपके पास 0 और 1 के दरमियान आएगा। ये चीज क्लियर होगी बेटा? मैम यस मैम आपने पहले बोला था कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होगा m डिवाइडेड बाय n, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल। तो मैम Total अब number यहाँ of पे तो आपने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स के अंदर उसे इक्वल टू m कर दिए, अब नहीं हमने उसे n से डिवाइड करना। बेटा आपने किया है ना, इसमें आप पूछ रहे हैं ना? यस देखिए मैम। फेवरेबल आउटकम्स आपके पास टेल में, हमारा इंटरेस्ट टेल में हो गया, तो टेल में कितने आ गए, 3 टाइम आ गया, तो 3। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे, 4, तो 3/4 4 इस वजह से आया। ठीक है, ये टोटल यस। नंबर ऑफ आउटकम्स है, तो वो क्या थे, 1 2 3 4, तो यही चीज हमने इसमें फाइंड की। यहाँ पे t जो है वो n को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, यहाँ नहीं, पे जो t है f है डिवाइडेड वो बाय m, t, m, t जो है वो m को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैम फिर n कहाँ गया? n ये आ गया 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कितने थे आउटकम्स, 4 थे, ये आपके पास n आ गया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यही है ना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवर हमारा क्या था, t, नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह ओके अगर हम मैम। बेटा 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे ना, नहीं फिर भी समझ आ रहा तो आप पूछिए। ये देखें, जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करें, मैं अभी आपको ये भेजती हूँ, ये मैं आपको इसका प्रिंट अभी भेजती हूँ। आज आप जस्ट प्रोबेबिलिटी के ये जो मेन टॉपिक्स है इनको क्लियर करें। आज आज कल और परसों 3 दिन में हमने ये चीजें, सारे टॉपिक्स हमने प्रोबेबिलिटी के पढ़ने हैं। ठीक है, कि आपको ये समझ आ जाए। जब आप 3 कॉइन्स को टॉस करोगे तो फिर आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे आप बताएं बेटा? अगर आप 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हेड 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 टेल, ये कितने बनेंगे, ये भी मैंने आपको मैम क्लास 8 हो जाए। 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या सॉरी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही आप इसको जहन में रख लें, या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे, यहाँ आप कितने हो जाएंगे इस सूरत हाल में, n आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब m आपके पास बेतहाशा हो सकते हैं, m आपके पास वो इंटरेस्ट होगा जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। मैं अभी इसके आपको सेंड करती हूँ नोट्स ना, तो मे भी आपको फिर ये सारी चीजें दोबारा रिवाइज हो जाए। आप मैम ये आई समझ थिंक हुदा को कंफ्यूजन ये हो रही है, आपने वो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो इज इक्वल टू m/n वहां पर आना था, तो m लिखा हुआ है ना, इस वजह से। हाँ ऐसे हो सकता है। जब आपको नोट्स में भेजूंगी आप इसको एक दफा पढ़ेंगे, फिर मेरा ख्याल है आपका ये सामने आपके पास नोट्स भी होंगे और इसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे, फिर ये बहुत जल्दी से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं ये भी सेंड कर, यानी ये प्रोबेबिलिटी की हम जस्ट डेफिनेशन ही आज सीख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इवेंट्स हमारे पास कहाँ से आते हैं, आउटकम्स हमारे पास कहाँ से आते हैं। ठीक है, कॉइन वाला तो हो गया। अब 3 कॉइन्स के साथ आज आप करेंगे और मुझे आप ये सेंड भी करेंगे। ठीक है, अब आते हैं, अगर आपके पास कॉइन के अलावा एक और हमने टॉपिक पढ़ा था, वो था हमारे पास डाई का। ठीक है, डाई का, डाई के अंदर अगर जिस तरह लूडो का एक वो होता है, डाई जो होती है उसके अंदर टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 36। एक में बेटा, एक में 6 होते हैं। 6 या तो 1 आएगा एक के अंदर, या 2 आएगा, या 3 आएगा,
या 4 आएगा या 5 होगा या 6 होगा। सिंगल, मैंने डाई लिखा है, डाइस नहीं लिखा। जब मैं इसको डाइस में कन्वर्ट कर दूंगी, डाइस मीन के 2 डाई, DIC। अब क्वेश्चंस में आपने इस पे भी गौर करना है कि जब डाई होगा तो सिंगल होगा, जब डाइस होगा तो आपके पास 2 डाइस होंगी, ठीक है। उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। अब आपने खुद बनाने। अब इस क्वेश्चन में हर एक के आने के चांसेस कितने हैं? इक्वल है। फॉर एग्जांपल कैसे इक्वल है कि 1 भी 6 में से आया, 2 भी 6 में से आया, 3 भी 6 में से आया, यानी हर एक के आने के चांसेस कितने हैं? इक्वल है। 1/6 आ गया फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी। अब सेकंड की क्या आ गई? 2/6 आ गया, ठीक है। 2/6 भी 1/6 होगा क्योंकि 1 टाइम आया, यहाँ मैं प्रोबेबिलिटी लिख दी है। अब 3 कितनी दफा आया? ये भी 1/6 हो जाएगा। इसमें सबकी प्रोबेबिलिटीज इक्वल होंगी। अच्छा, ये कितनी दफा आया? ये भी 1/6 आया। समझ आ रही है इस बात की? यस मैम। 1 2 3 4। अब 5 कितनी दफा आया? 1/6 आया। अब ये एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। ये भी 1/6 हो जाएगा। अब देखिए जिन बच्चों को कंफ्यूजन थी, अब ये हमारा m है, यानी 1 हमारा क्या है? m है। ये भी m है, m m m m m। अब टोटल जो था कितनी दफा हमारे आया रिजल्ट? 6 टाइम आया, तो n आपके पास कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक हो गया। m/n, m divided by n, m divided by n, m favorable outcome, n total number of outcomes, favorable outcomes, total number of outcomes। इसी तरह आप जो 36 का सैंपल स्पेस बनाएंगे, आप ये आज ड्रॉ करेंगे। इसमें फर्स्ट एक डाई पे हो सकता है 1 आए, दूसरी पे भी हो सकता है 1 आ जाए, ठीक है। फिर एक पे 1 आ जाए, एक पे 2 आ जाए। इस तरह आपने 6/6 लास्ट होगा, तो ये आपने सैंपल स्पेस बनानी है। ये आज आपका काम है। आपने मैम ये टेबल के फॉर्म में बना सकते हैं? टेबल के फॉर्म में बना लें, जिस तरह आपको इजी, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस्ट हो वो आप बना लें, ठीक हो गया। टेबल फॉर्म में बना लें या इस तरह सैंपल स्पेस की फॉर्म में बनाने के बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगी कि आपने इस 36 में से, बल्कि मैं एग्जांपल सेंड करूंगी, आप देख के भी कर लें। कल फिर मैं आपको अलग से क्वेश्चंस दूंगी, आज आप जस्ट देख के कीजिएगा। अब आपने इनके क्वेश्चंस बनाने हैं। क्वेश्चन किस तरह के? 1 और 1 को प्लस किया, 2 हो गया, 1 और 2 को प्लस किया, 3 हो गया। इस तरह 6 और 6 को, यानी आपके पास जो आएंगे 2 से स्टार्ट हो जाएंगे तमाम, और आपके पास कहाँ तक जाएंगे? 12 तक। ठीक है बेटा, ये आपके पास इसके सैंपल स्पेस का प्लस हो जाएगा। इसमें से आपने क्वेश्चंस निकालने। अब आपकी असाइनमेंट क्या हो जाएगी कि आपने एक तो पॉइंट्स वाला करना है जिसमें आपने 3 पॉइंट्स करने हैं, वो वाली सैंपल स्पेस बनानी है, और एक आपने ये वाली सैंपल स्पेस बनानी है। ये सैंपल स्पेस बना के फिर मैं क्वेश्चन सेंड करती हूँ, वो आपने खुद से करने हैं। इसके अलावा मैं अभी आपको नोट सेंड करती हूँ जिसके अंदर आप प्रोबेबिलिटी की सारी डेफिनेशंस हैं, और वो टॉपिक जो मैंने आपको सेंड किए हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक हो गया।